तो अब तक हमने देखा था कि जंगकुक अब भी सावजी से कांटेक्ट करता है। ये जानकर किम गुस्सा करके जाने लगा तो फिर जंगकुक उसे समझाने गया कि तुम इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहे हो। अभी हम दोनों फिर से साथ हो गए हैं तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। किम ने कहा कि तुम एक रात भी अकेले क्यों नहीं सो सकते? क्या जब तक कोई तुम्हारे बेड पर ना हो तुम्हें नींद नहीं आती है? उसका मतलब था कि क्या तुम एक दिन भी सेक्स के बिना नहीं सो सकते? ये सुनकर तो जंकुक को भी थोड़ा गुस्सा आ गया कि दैट इनफ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तुम हर बार एक नकचढ़ी लड़की की तरह फाइट क्यों शुरू कर देते हो? ये सुनते ही तो किम को भी और ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो अपना झमेला खुद क्यों नहीं संभाल पाता और मुझे ब्लेम कर रहा है। उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जंगकुक पीछे हट गया और कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ, ठीक है मैं जॉन जंगकुक जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं किसी और की ओर नहीं देखूंगा। किम ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो फिर तुम तो तुरंत ही अपना एक लवर का गांव बसा लेते। तो जंगकुक ने कहा कि आगे जाकर अगर तुम एक दिन मुझसे ब्रेकअप करना चाहो तो क्या मुझे मर के तुम्हें मनाना होगा? मैंने प्रॉमिस तो किया है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और पूरे दिल से तुम्हें ही चाहूंगा और किसी और की ओर देखूंगा भी नहीं। किम सोचता है कि मैं उसके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि वो पूरी लाइफ मेरा बन के रहेगा। ये बहुत ही रेडिकुलस बात है। भले ही मैं उसे अभी अपना नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मुझसे ऐसा प्रॉमिस करे। तभी जंकुक उसके करीब आ गया कि किम आगे जाके मैं किसी बिल्ली और सुअर से नहीं मिलूंगा। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुम मेरी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। किम ने पूछा कि कितना? जंकुक उससे कितना प्यार करता है वो उसके मुंह से सुनना चाहता है। वो सीरियस होकर उससे पूछ रहा था तो जंकुक उसे बताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। ये उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता तो दिया है कि अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मैंने उसे कब का मार डाला होता। तो तुम उससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मतलब कि वो किम के लिए बॉटम बन गया। अगर किम की जगह पर कोई और होता, उसने जंकुक के साथ इस तरीके से जबरदस्ती की होती तो जंकुक ने उसे कब का खत्म कर दिया होता। ये सुनते ही किम ने थोड़ी स्माइल की और वो जंकुक को किस करने लगा और कहा कि अगर तुमने किसी और को अपनी बॉडी छूने दी तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो गई। फिर जब वो लोग वापस जा रहे थे तभी जंकुक ने किसी को देखा। वो था जेहूब। जेहूब कार में था और बाहर से एक लड़की उससे बात कर रही थी। उसे देखते ही जंकुक ने जोर से जेहूब का नाम चिल्लाया। जेहूब ने जैसे ही जंकुक को देखा उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से भाग गया। जंकुक उसके पीछे दौड़ा कि जेहूब भागो मत, पर वो गुस्सा ही करता रह गया। वो लड़की अब भी वहीं पर खड़ी थी तो जंकुक ने उससे पूछा कि वो तो अब्रॉड गया था, वो वापस कब आया? उस लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जंकुक ने उस लड़की पर भी चिल्लाया कि तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बता दो। तो फिर उस लड़की ने बता दिया कि लास्ट सैटरडे वो वापस आया है। जंकुक गाड़ी में आकर बैठ गया। वो अभी भी गुस्सा कर रहा था कि उस कमीने ने जैसे ही मुझे देखा वो बुज़दिलों की तरह भाग गया। अगर मैंने उसे पकड़ लिया होता तो फिर मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाता। किम कहता है कि उसने वो तीनों हाउस तो बेच दिए, अगर तुम उसे पकड़ भी लोगे तो तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। जंकुक ने कहा एटलीस्ट मैं उसे पीट तो सकता हूँ। जंकुक को ये अभी रियलाइज हुआ कि वो कब से जेहूक को पकड़ के पीटने की सोच रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसे पीटने के बाद वो क्या करेगा। और इतना सोचने के बाद उसने कहा कि मैं अपनी आंटी से बात करूंगा, मतलब कि जेहूक की मॉम से, कि मैं अपनी आंटी से बात करके उसे मिलिट्री में भेज दूंगा। तो किम ने कहा कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो। मतलब कि आर्मी में जाकर तो जेब की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। जब वो लोग वहां पर पहुंच गए तब जंकुक ने गाड़ी से निकलने से पहले किम के आगे एक बॉक्स रखा और उसे रियलाइज होते ही उसने कहा कि इसमें रिंग विंग है, ऐसा मत सोचना। उस छोटे से बॉक्स में जंकुक के घर की चाबी थी जिसमें जंकुक ने रेड रिबन भी लगवाया था। और उसने बताया कि वो तो ये सोच रहा था कि किम उसके घर पर आकर रहने लग जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उसने किम को बस अपने घर की चाबी दे दी कि जब तुम्हारा मन करे तुम आ सकते हो। किम ने वो चाबी एक्सेप्ट कर ली और तभी जंकुक उसे किस करने लगा और कहा कि जब तुम आने वाले हो तब मुझे एडवांसली बता देना। मैं स्विमिंग पूल साफ करवा के रखूंगा, इस बार हम पानी में मजा करेंगे।